तोड़ा है, अरे तोड़ा है भाई तोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा। ठीक है, जब आपकी दोस्त की शादी होती है या कोई और फंक्शन होता है उसमें आप बहुत नाचते हैं, तो यहाँ तो आपके आराध्य की विवाह हो रहा है। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतरा, उत्तराखंड दीवों से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आपको दिखाते हैं राम कथा। तो दिन के बज रहे हैं अभी 2 बजे से मैं जा रहा हूँ घर से राम कथा सुनने के लिए और देखने के लिए और आपको भी दिखाने के लिए। तो रोज़ की तरह उम्मीद होती है कि भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। कि धनुष का जितना भार है उसको सब दूर कर दो। सीता माता भी प्रार्थना करती है, राम जी जाते हैं, सबसे पहले वह गुरु जी को प्रणाम करते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं, पिनाक धनुष को प्रणाम करते हैं और उसके बाद वह धनुष को अपने एक हाथ से उठा देते हैं और धनुष को जब वह अपने एक हाथ से उठाते हैं तो टूटते समय जब वह उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसकी रस्सी को जैसे ही खींचते हैं ऊपर की ओर तो धनुष के 2 टुकड़े हो जाते हैं और टूटते समय वज्र प्राप्त के समान भारी आवाज होती है, मानो जैसे पर्वत फट गया हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रव बाजी तजी मारगु चले करही दिग्गज ढोल मणि अली कौले कुरुम कल मले सूर्य असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारहि को दंड खंडे राम तुलसी जयत बचन उचारहि को दंड खंडे राम तुलसी दंड वयन विचार। बहुत तेज की आवाज आती है, घोल शब्द गूंजता है, हाथी चिंघाड़ने लग जाते हैं, धरती डोलने लग जाती है। करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है, श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा। अरे शीश सिया के चुनरी सोहे, शीश सिया के चुनरी सोहे, की छवि भी प्यारी है, की छवि भी प्यारी है। अरे शीश सिया के चुनरी सोहे, शीश सिया के चुनरी सोहे, की छवि भी प्यारी है, की छवि भी प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव झुमके की छवि आई है कमर। तो यहाँ पे भंडारे की तैयारी हो रही है और आज भंडारे में है पूड़ी और सब्जी। चाचा जी हैं हमारे डोरखोला वाले, हर साल अपनी सेवा देते हैं, साल में 2 बार बागेश्वर धाम की ओर। तो साल के
मतलब साल में 2 कथाएं होती है बागेश्वर धाम में, एक अभी होती है, एक शिवरात्रि में होती है। तो अभी जो सावन की कथा इस साल को ज़रा लेट हो रही है, भादों में पहुंच गई थोड़ा मेले की वजह से, और भी बीच में जन्माष्टमी और बैसी भी थी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया कार्यक्रम इस बार। तो बहुत तैयार हो रहा है भंडारा। चाचा किसी प्रकार की मदद करनी है वहाँ आते हैं हम। तो यहाँ सब्जी वब्जी बन के तैयार होगी है, और ये चल रही है तैयारियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि काफ़ी मतलब बागेश्वर धाम के लिए समर्पित रहते हैं। जय हो। भगवान श्री राम भी करते तो भगवान राम अच्छा 2 3 धनुष धारण करके, इसलिए लोग उनको धनुष राम कहकर बुलाते। सरलता देखे भगवान राम, क्योंकि परशुराम जी के फरसे में पूर्ण रूप में क्रोध है, परशुराम जी में भी क्रोध है, पर भगवान के पास धनुष है, वह कभी भी मतलब ऐसे ही धनुष का उपयोग नहीं। जहाँ पे असत्य, जहाँ पे गलत चीज हो रही होगी, वहां पे वो उनका धनुष निकलता है। तो आइए पहले एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद कथा को। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, ओ तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, ओ तेरा जीवन सुधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से समर्पण मिला है, बड़ी मुश्किल समर्पण मिला है, बड़े कष्टों से नर्तन मिला है, बड़ी कष्टों से नर्तन मिला है, क्या पता फिर भी कर जाएगा, क्या फिर कर जाएगा, क्या पता फिर भी कर जाएगा, भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, प्रभु कहने से तर जाएगा, ओ प्रभु कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, ओ तेरा जीवन सुधर जाएगा। प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, रामा झोली को भर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, ओ राम कहने से कर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सबल जाएगा। जय हो दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ श्री रामचंद्र की जय। परमात्मा साक्षात नारायण है। जैसे ही भगवान परशुराम ने धनुष आगे बढ़ाया, धनुष अपने आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चले गया। धनुष ने सोचा अगर मैंने देरी दिखाई तो एक का क्या परिणाम होगा, और मेरी आंखों के सामने श्री रामचंद्र जी,
अगर मैं इनके पास जाने में देर करूंगा तो कहीं मेरे भी दो डंडे ना हो जाए, मेरे भी दो खंड ना हो जाए, मैं भी ना टूट जाऊं। इसलिए धनुष तुरंत भगवान श्री राम जी के पास चले गया और तब परशुराम जी ने भगवान राम की बड़ी प्यारी स्तुति की और 9 बार परशुराम जी ने जय शब्द का प्रयोग करा, जय 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 करके, क्योंकि परशुराम जी ने 9 बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अपमान किया था। 7 बार लक्ष्मण जी का और 2 बार भगवान श्री राम जी का अपमान किया था और उनसे अपराध हो गया था, अपराध किया था, इसलिए उन्होंने जय शब्द का 9 बार प्रयोग करा और परशुराम जी ने भगवान श्री राम जी से क्षमा याचना मांगी। भगवान परशुराम जी उसके बाद जनक जी को आशीर्वाद देते हैं कि हे महाराज, आपका परम सौभाग्य है कि आपके यहाँ परम पिता पधारे हैं और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि आपके यहाँ परम पिता दामाद बनकर पधारे हैं। अपनी तपस्या करने के लिए अपने तपस्या स्थल पर चले गए। और वन में चले गए और जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए और विश्वामित्र जी के पास आकर बोले, मोहि कृता कृत्या कीन दुहु भाई, अब जो चित सो कहे गोसाई। कि हे महाराज, दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, अब आपकी क्या इच्छा है? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष टूटते ही वह संपन्न हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कुल रीति है उसके आधार पर यह विवाह संपन्न हो। आप दोनों कुल रीतियों का पालन करिए। और तुरंत जनक जी ने दूतों को अयोध्या में भिजवाया और दूत जैसे ही अयोध्या में गए, किसकी बारात इतनी सुंदर है, मेरा एक बात तो बताओ, और दूल्हा कौन है? चल है दूल्हा ही नहीं है, ये क्या बात है? घोड़ा खाली जा रहा है, समझ में नहीं आता। अब तो लोग वशिष्ठ जी के पास गए और गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव मार्ग में जो भी मिलता है वह पूछता है कि दूल्हा कौन है, तो कृपा करके आप हमें बताइए कि दूल्हा कौन है, ताकि हम सबको उत्तर दे सकें। वशिष्ठ जी ने देखा कि भरत जी और राम जी का कोई अंतर नहीं है, अतः वशिष्ठ जी ने कह दिया कि जब भी कोई पूछे कि दूल्हा कौन है तो इन्हीं की ओर इशारा कर दो, भरत जी की ओर, ऐसे करके। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकिह नर नारी। किसी प्रकार महाराज काम चलाया, जुगाड़ उगाड़ करके बिठाया उनको घोड़े में बढ़िया पगड़ी पहना के, और कोई भी पूछता दूल्हा कौन है, बोल नहीं रहे हैं मुंह से, खाली ये है चुपचाप। तो इस प्रकार बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। विवाह की तिथि क्या निश्चित हुई है, किस दिन क्या है, किस दिन क्या है। अब और समस्या, इतने बाराती हैं और उनमें से किसी को भी विवाह की तारीख याद नहीं, किस दिन विवाह थे, किसी दिन विवाह तिथि कि विवाह आखिर होगा पर किस तिथि को। महाराज जनक ने रास्ते में अनेक पुलों का निर्माण कर दिया, रुकने और भोजन आदि की उचित व्यवस्था कर दी। इस प्रकार देखते ही देखते संपूर्ण बारात अयोध्या से चलकर जनकपुर पहुंच गई। इधर भगवान श्री राम को लग रहा है कि पूरा समाज आया है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी से कहने में संकोच लग रहा है कि विश्वामित्र जी के बिना कहे कि भगवान राम लक्ष्मण जी के मन की बात राम जी कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। और विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से उनको लेकर वहां पहुंचे जहां प्रभु की बारात ठहर रही थी।
इधर भगवान श्री राम को लग रहा है कि पूरा समाज आया है। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी को देखोगे, उनका दर्शन करेंगे तो यह तुम्हारे हजार छिद्र उनके नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे और तुम्हारे हजारों आंखों से भगवान का सौंदर्य का दर्शन पाओगे। अतः आज देवराज इंद्र अपने हजार आंखों से भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि आज देवराज इंद्र के समान भाग्यशाली कोई नहीं है। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे, ढोल बजने लगे और वाद्यंत्र अलग अलग प्रकार के वाद्यंत्र बजने लगे। रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में सब लोग जो दूल्हा बने हैं उन ब्रह्म को परछन करने चली हैं। मनोहर गान गा रही हैं, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा वहां बन रही है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियों का मन हर्षित हो रहा है। और सखियां कहती हैं, आजू मिथिला नगरिया निहाल किया तो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़िया कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। निहाल सखिया, निहाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सब कनिया, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल कन। चंदन सोहे इनके भाल सखिया, ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सहिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगर निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल। अब खुशियाँ मनाओ
गाओ री मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, दोनों हाथ रखकर हरे स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। अरे आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आई गई रघुनंदन, सजवा दो द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन भार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बड़ी। लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बड़ी। ओ मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ओ मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ओ मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये। ओ मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। ओ ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ओ मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ओ मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ओ मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ओ मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ओ मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ओ मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। इस प्रकार भगवान राम जी का सभी सखियां स्वागत करती हैं और भगवान राम बड़े ही धूमधाम से अयोध्या में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। विराम देने से पूर्व एक भजन भगवान का गाते हैं, एक पहाड़ी भजन गाते हैं और उसमें आप लोग नृत्य भी करेंगे। इस प्रकार का गाना जिसमें सब झूम जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। घर मां आज भगवती तेरी डोली सजी गे। मंदिर बनल तेरी थाली सजोल। तू मेरा घर मां आज भगवती तेरी डोली सजी गे। तू मेरा घर मां मंदिर बनल तेरी थाली सजोल। तू मेरा घर मां। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ जय हो। अरे सुरकंडा भवानी चतुराज राजेश्वरी मां। सुरकंडा भवानी चतुराज राजेश्वरी मां। मानी मानिला चतु मेरी भवानी मां। मानी मानिला चतु मेरी भवानी मां। माता मानी डोली सजी गे। तू मेरा घर मां। माता मानिला तेरी डोली सजी गे। तू मेरा घर मां आज भगवती तेरी डोली सजी गे। तू मेरा घर बेला पासों
हे कान्हा मोहना रे जाणू कवि मधुवना हे कान्हा मोहना रे जाणू कवि मधुवना 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 हे कान्हा हरि बोल हे कान्हा मोहना रे जाणू कवि मधुवना हे कान्हा मोहना रे जाणू कवि मधुवना लाल की जय हो। जय हो श्री हरि कृष्ण भगवान की जय हो तालियों के साथ हरि बोल हरि जमुना किनारे कन्हैया नागन ज्योति को हरि जमुना किनारे कन्हैया नागन ज्योति जमुना किनारे कन्हैया नागन ज्योति को हे कान्हा अरे हे कान्हा मोहना रे जाणू कवि मधुवना हे कान्हा मोहना रे जाणू कवि मधुवना अरे हे जाणू कवि मधुवना हे जाणू कवि मधुवना हे जाणू कवि मधुवना हे जाणू कवि मधुवना हे कान्हा मोहना हो रहा हो या श्री राम की चर्चा हो रही हो, कथा हो रही हो, तो वहाँ पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं, बैठे रहते हैं। पता नहीं किस रूप में है, कहाँ पर हैं, यहाँ पर भी है, कहीं न कहीं पर, क्योंकि वो अजर है, अमर है, अजन्मा है। तो श्री राम की कथा सुनने के लिए हनुमान जी लालयित रहते हैं और कथा में बैठे रहते हैं कहीं कहीं पर, विश्व में हम नहीं जान सकते। और हनुमान जी आप जानते हैं बड़े बलशाली हैं, बहुत ही, है ना, इतने बलशाली हैं कि पूरी श्री राम को युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसी ऐसी डिग्रियाँ हनुमान के पास हैं। कौन सा हनुमान के पास आग उनको जला नहीं सकती है, पानी उसको बहा नहीं सकता है, हवा उनको उड़ा नहीं सकती है, तो बहुत बलशाली है। लेकिन अपना परिचय वो से देते हैं कि मैं रामदूत हूँ, कहते हैं बस, और कुछ नहीं कहते हैं। हनुमान जी अपना परिचय क्या देते हैं, भाई मैं रामदूत हूँ। राम कैसी होता नहीं, तो ऐसी ऐसी डिग्रियाँ उनके पास है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सम्माननीय पूजनीय श्री श्री 1008 महंत श्री अमावसी गिरी महाराज जी आज तथा हमारे बहुत ही सुंदर छवि वाले, मधुर वाणी वाले छोटे से जय जी, हमारे आज के यजमान श्री पाठक जी, हरिचंद पाठक जी, सपत्नी, सभी सम्मानित नागरिक, जनप्रतिनिधि और सभी भक्तजन, आज हमारे श्री राम कथा का ये पंचम दिवस है। तो पंचम दिवस की इस शुभ वेला में इस भागेश्वर धाम के पवित्र स्थान पर आज सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन किया जाता है, बहुत ही मनोयोग से। भाई यथा दशरथ
धन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी छवि में बसाओ मेरे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ मेरे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ को मनाओ आरती गाओ प्रभु तुमको मनाओ हे प्रभु राम तुम्हारी आरती गाओ त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव लीलाभुजिष्यामल्को बलाकं सीता समारोपितवामवारं पाणो महारायक चारुरामं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजभं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां तत्त्वस्मयं वानरयोधमोदं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये देवी प्रपन्नाद्य हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगदोऽखिलस्य प्रसीद मात्रे परिपालयितं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरार्दिक्यं समर्पयामि ज्वालामालिन्येन महावाक्यमध्यैतं दोयं भ्रामितं श्रीकेशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यवहरि सर्वं कष्टं व्यवहरि सर्वं दुःखं व्यवहरि तदवन्तपुष्पाञ्जलिं नाम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं स्वजन्तयद्रभोर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं वैष्णवणाय गौर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामगे के बोले अन्नपूर्णा माता के बोले भैरवनाथ स्वामी के नमः पार्वती पते हर हर महादेव संत स्वामी श्री अमोसगिरी जी महाराज के धर्म के अधर्म का प्राणियों में भावना हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो। गौ तो करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त। आज तो बहुत ही ग्राउंड भरा था, इतना मतलब इतनी पब्लिक मैंने लगभग 10 साल के बाद देखी होगी। बहुत फुल था, हाउसफुल। आज पटास से, निरकोट से, नौबाड़ा से, गुहाड़ से, मुन्याचौरा से, तकोल्टी से, दौला से, टिमठा से, कक्कड़ खेत से, नौबाड़ा डोमरफला भांसी तो है ही है। बहुत ही दूर दराज से आज भक्तजन आए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी मतलब पब्लिक थी, क्योंकि प्लान के कारण पब्लिक भी कम होगी, कथा सुनने के लिए लोग आते भी कम है। तो ब्यास जी ने मतलब ऐसा मोह समा बांध दिया है कि अब दूर दराज से लोग, चाहे धूप हो या बारिश हो, कथा सुनने के लिए दौड़े आ रहे हैं।
तो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। तो करते हैं यहीं पे समाप्त। हर हर महादेव, जय श्री राम।